हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सीडीपी थोड़ा सा स्टार्ट किया था और सीडीपी में कल हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की थी, उसको पढ़ा था। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो मेरी नोट्स है वो सचिन एकेडमी, जो सचिन सर की नोट्स है, मैंने उसी से इन नोट्स को बनाया है। मतलब मैंने परचेज़ किया था उनका नोट्स जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी, जब मैंने सीटेट दिया था। और पहली बार में ही मैंने सीटेट में 115 मार्क्स स्कोर किए थे, लगभग 2 महीना सिर्फ इन नोट से पढ़कर। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आज हम बात जो करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में, उसकी क्या क्या स्टेज होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो दैट इज़ प्री नेटल स्टेज। प्रसव पूर्ण अवस्था भी इसे कहते हैं। मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो लगभग ये 9 महीने की होती है, 9 महीने तक का टाइम पीरियड होता है। या फिर आप इसको 280 दिन भी कह सकते हैं, कभी कभी सीटेट में दिन भी पूछ लेता है तो 280 दिन भी कह सकते हैं। तो प्री नेटल स्टेज क्या होता है? गर्भधान से शुरू होता है। मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस स्टेज को ही प्री नेटल स्टेज कहते हैं। वो लगभग 9 मंथ का जो पीरियड, टाइम पीरियड होता है। सेकेंड जो स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, मतलब शैशवा अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष या तो 0 से 2 वर्ष भी कहीं कहीं लिखा होता है, 0 to 2 ईयर भी होता है। तो एक्चुअल में इसमें हमें समझना क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इस स्टेज में होता क्या क्या है। तो इस अवस्था में जो शिशु होता है वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। अब देखिए, जो 2 साल का बच्चा होगा वो क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियां जब हम मोटिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझ लेंगे क्या होती है। अभी आप ऐसे जानिए कि बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होता है। मतलब जैसे उसके पेरेंट्स हैं, तो अगर कोई अननोन उसे गोदी में ले भी लेगा तो वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, कोई भी, मतलब कोई कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति उनके सामने अगर बच्चे के आ जाए और उन्हें लेना चाहे तो बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही पहचानता है। तो वो ज़्यादातर माता पिता पे डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है, मतलब फास्ट लर्निंग स्टेज है। मानसिक शारीरिक जो होता है, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों का जो फास्ट लर्निंग की स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में। उसके बाद है नैतिकता का अभाव, मतलब बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आपने उसे एक थप्पड़ मारा, वो 2 वर्ष का है, आपने उसे एक थप्पड़ मारा तो वो भी आपको खींच के एक थप्पड़ मार देगा। मतलब उसमें अभी मॉरलिटी नहीं है, उसमें अभी नैतिकता का अभाव है, नैतिकता की कमी है। और बच्चा यहाँ सेंसेस से सीखता है, मतलब थोड़ा बहुत जो वो देखता है, जो छूता है, उन सारी चीज़ों से सीखता है। इस स्टेज को प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया भी इस अवस्था में होती है। मतलब बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन, थोड़ा सोशल होता है अपने पेरेंट्स को देख के कि कैसे समाजीकरण उसमें जो होता है, वो स्टार्टिंग में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो इस स्टेज में, प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया भी बच्चों में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली स्टेज होती है प्री नेटल स्टेज, जो 9 महीने से या 280 दिन होती है। दूसरी होती है इन्फेंसी स्टेज, जिसे शैशवा अवस्था कहते हैं, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। क्या क्या चीज़ें होती है? बच्चा पूरी तरह माता पिता पर डिपेंड होता है और उनमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है। नैतिकता का अभाव होता है, मॉरलिटी का जो होता है, कमी होती है मॉरलिटी की। सेंसस से सीखता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। तो देखिए दोस्तों, थर्ड स्टेज जो डेवलपमेंट की है उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बालावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। मतलब अनुकरण, मतलब वो जो देखेगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ छोटी बच्चियां हैं, आपने देखा होगा अगर 2 से 6 साल की कोई छोटी बच्चियां हैं तो वो अपनी मम्मी की तरह साड़ी पहनेंगी। अगर बच्चा है तो वो अपने पापा को जैसा झाड़ता देखेगा तो वैसे ही अपने पापा की तरह बाल झाड़ेगा। या फिर अगर वो उनको शेविंग करता देखेगा तो वो शेविंग करेगा। ये सारी चीज़ें, मतलब बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है पूर्व बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। दूसरा, इस अवस्था में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। मतलब बच्चे को हर चीज़ जानना होता है। अगर कोई चीज़ आप लेके आए हैं तो वो उस पे तर्क वितर्क करेगा कि आप क्यों लाए हैं, कितने का लाए हैं, ये इससे कम हो सकता था, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा होती है इस अवस्था में।
थर्ड पॉइंट है, इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज मतलब बच्चा इसमें खिलौनों से खेलता रहता है, इस वजह से इसे टॉय एज कहा जाता है। और ये भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे संवेदनशील चरण होता है, मतलब फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चा कार्टून देख रहा है तो वो कार्टून से सीख लेगा। अगर बच्चा मान लीजिए कोई गाना सुन रहा है तो वो गाने से सीख लेगा। देखिए मैं एक वीडियो की क्लिप ऐड कर रही हूँ। इसमें ये बच्चा है, लगभग ये 2 से 6 साल के बीच का ही है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इसकी, लगभग 4 साल का। तब ये 3.5 साल का था तब की वीडियो है। इसने एक सॉन्ग सुना और वो उसको रिपीट करने लगा। तो भाषा अर्जन की सबसे फास्ट जो डेवलपमेंट होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में ही, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है। और इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। मतलब कल्पनाशील वाले गेम मतलब जैसे गुड्डा गुड़िया को राजा रानी बनाना, इस तरह से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होके खेलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सीटेट में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है लेटर चाइल्डहुड, जिसे बाल्य अवस्था कहते हैं, जो कि 6 से 12 वर्ष कही जाती है। और वैसे तो सीटेट में 6 पूछा गया है और बार बार दिया गया है, तो 6 से 12 वर्ष, और कहीं कहीं पे 7 से 11 भी लिखा होता है। एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे 7 से 11 भी लिखा होता है। तो आप इस चीज़ को एक बार देख लेंगे। वैसे 6 से 12 दोनों आएगा तो आप दोनों लगा सकते हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग। इसमें बच्चा लॉजिक लगा के बहुत सोचता है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक सोचता है। 6 से 12 उसकी आरंभिक स्कूल की, मतलब 6 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, मतलब बच्चा जैसे स्कूल में गया, कभी कपड़ों पे खाना गिरा लिया, कभी धूल मिट्टी में खेल रहा है, किसी के साथ मारपीट कर लिया, लड़ाई कर ली, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज या फिर स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, मतलब बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। आप देखेंगे 6 से 12 साल के जो बच्चे रहेंगे, आप धूप में निकल नहीं पाएंगे, पर वो धूप में क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएंगे, उन्हें गर्मी का उतना एहसास नहीं होगा। तो बहुत ही स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसे खेलों की भी अवस्था कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, टॉय एज मतलब खिलौनों की अवस्था जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है, और खेलों की जो अवस्था है मतलब अलग अलग खेल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा बच्चा इस एज में ये सारे खेल को खेलता है। इसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं या फिर चाइल्डहुड कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण मतलब स्टोरेज वो करने लगता है। जैसे लड़कियां होती हैं तो कुछ कुछ चीज़ें स्टोर करके रखती हैं। मान लीजिए कोई पत्थर अच्छा उन्हें मिला, दिख रहा है, बहुत सुंदर है, तो वो उसे स्टोर करने लगती हैं। मोर का पंख अगर उन्हें दिख रहा है तो वो उसे स्टोर करके अपनी कॉपी में रखेंगी। बच्चे जो होते हैं वो कुछ कुछ, अगर मान लीजिए अभी बीटीएस बहुत ट्रेंड में है तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ये सब बच्चे बहुत स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो होता है वो स्टोरेज भी इसी पीरियड में होता है। पियाजे ने इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। जब हम पियाजे को पढ़ेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो अभी आप इतना जानिए, पियाजे के अकॉर्डिंग ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। और इसी लेटर चाइल्डहुड को टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। मतलब जो बच्चा होता है ना, इसमें ग्रुप बनाता है अपने बच्चों के साथ, ग्रुप के साथ, उसमें उनके साथ खेला करता है, तो इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहते हैं। और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल मतलब यूनिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना कैरियर की टेंशन होती है ना किसी चीज़ की टेंशन। बस बच्चा स्कूल जाता है, ग्रुप बनाता है, उनके साथ खेलता रहता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज अ किशोरा अवस्था यानी एडोलसेंस। इसे वैसे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 10 से 19 वर्ष भी कहा गया है, कहीं कहीं 12 से 18 होता है, 13 से 18 भी होता है। तो आप सारा याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उसे टिक करिएगा। बोल रहा है इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें बहुत सारे बच्चों में हार्मोनल चेंज होते हैं। इसमें बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि वो 12 से 18 साल का है तो उसे कैरियर की भी टेंशन होती है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होते हैं, मतलब मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसमें
हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो इसी अवस्था में, एडोलसेंस में आके ही होते हैं। इस अवस्था को स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड कहा गया है, क्योंकि बच्चा इसमें देखिए टोली और गैंग की अवस्था इसे कहा गया, पर एक्टिव रूप से बच्चा इसमें टोली और गैंग बनाकर घूमता है। इस अवस्था में वीर पूजन की भावना होती है, मतलब बच्चा किसी न किसी को आइडियल मान लेता है। कोई कटरीना कैफ, कोई मतलब कोई अच्छे टीचर हैं, किसी न किसी को मतलब आइडियल मान के और उनके अकॉर्डिंग करना चाहता है, उनकी तरह बनना चाहता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। देखिए इस अवस्था में, चाइल्डहुड में, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, लॉजिक लगा के थिंकिंग। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त चिंतन, मतलब कि वो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं उनके बारे में सोचता है कि कैसे वो अपना करियर बनाएगा, कैसे अपना फ्यूचर बनाएगा। अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है। तो ये पूरा आपका जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट की ये 5 स्टेजेस थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और उसके बाद आपका आता है एडोलसेंस, किशोरावस्था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बार बार इसे पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आपका जो सीटेट में सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है ना, वो 30 आउट ऑफ 30 ज़रूर क्लियर होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।